My humble pranams at the lotus feet of Baba and Sai Ram to all present. In the month of Kartik, November 23rd, 1926, Monday at Brahma Muhurat, Mother Ishwarama gave birth to a divine child, Satya Narayan Raju. Unlike all newborns who cry on childbirth, this divine child did not cry. Instead, it smiled at everyone. On 24th November, exactly 24 hours later, Sri Aurobindo at Pondicherry exclaimed, "The divine has ascended on earth." This divine child, our dear Swami, from an early age taught his friends a lot of things related to humanity and spirituality. He spoke about Vedas and composed songs which the elders found difficult to even pronounce. At the age of 14, he publicly declared his identity as an avatar and said his devotees are waiting for him and he had to leave home. However, he promised his mother never to leave Puttaparthi or his motherland. From that day, he became Sri Satya Sai Baba, and his whole life spread the message of truth, service, peace, and non-violence. He always said, there is only one religion, the religion of love. Only one caste, the caste of humanity. One language, the language of the heart. And there is only one God, who is omnipresent. Baba also said, my life is my message, and later went on to say, your life is my message, implying how we lead our lives would decide whether we are his chosen ones or not. Baba's famous sayings are, hands that serve are holier than lips that pray. He also said, Manav Seva is Madhav Seva, which clearly imply that service to mankind is service to God. Sai Ram. Very good. Thank you so much, Devansh. आपने हमें हमारे बाबा से और भी कनेक्ट कर दिया। आपने हम में से कुछ लोग जिन बातों को ज्ञात नहीं है, आपने हमें वो भी बताई। प्लीज जोर से तालियां बजाएं जीवानी के लिए। आज का दिन माँ को समर्पित है। एक बच्चे के लिए माँ इज द लिविंग गॉड। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ की आज्ञा, माँ की सेवा, माँ बाप का कहना मानना, इन सब में असीम सुख प्राप्त होता है, बहुत खुशी मिलती है। स्वयं भगवान ने भी अपनी माता की आज्ञा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझा। तो आइए देखें किस प्रकार भगवान हनुमान जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। हमारे फेज 2 बाल विकास के बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्ले और मदद कमान। आइए हम विनय के घर चलते हैं। विनय प्रतिदिन हनुमान के शो देखता रहता। इसी कारण खाना पीना पढ़ाई वह सब भूल जाता। आइए देखते हैं। तबीयत खराब है। तबीयत खराब है। टीवी हनुमान टीचर ने मेरी मार्क्स दिए थे तो होमवर्क नहीं कर रहे हो। चलो देखो क्या हनुमान आई लव हनुमान। आई नो यू लाइक हनुमान जी। हनुमान जी भी आपकी मदद नहीं करेंगे और आप माता पिता की कहना नहीं मानोगे। चलो उठो मैं टीवी बंद कर।
रोते रोते सो जाता है। उसे सपने में हनुमान जी मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप कौन हैं? मैं राम भक्त हनुमान। अरे हनुमान, माय फ्रेंड, मेरी माँ मुझे आपका सीरियल ही कहती है पढ़ो और खेलो, और मुझे तो आपका सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता है। पुत्र, मात्र देवो भव, माता की आज्ञा मानो सर्वोपरि है। मदर इज द फर्स्ट गर्ल। मैं तुम्हें अपनी माता अंजनी देवी की कथा सुनाता हूँ, कैसे उन्होंने मुझे राजा शकुंतला की मदद करने की आज्ञा दी थी। मदर? किसकी मदर? और कौन राजा शकुंतला? कितने प्रश्न पूछते हो। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये उस समय की बात है जब श्री राम ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा में मदद करते थे और जंगल में उनके साथ ही रहते थे। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हनुमान जी विनय को श्री विश्वामित्र के आश्रम में ले जाते हैं, जहाँ ऋषिवर राम की निगरानी में अपना यज्ञ कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं। अरे ऋषिवर, आपने देखा नहीं, राजा शकुंतला ने आपको प्रणाम नहीं करा, आपका अपमान हुआ है। मैंने देखा, राजा ने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं राजा को श्राप दूंगा। नहीं, आप ऐसा ना करें। आप अपने शिष्य श्री राम को आज्ञा दें कि शकुंतला का सिर आपके चरणों पे अर्पित करें। राम, मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आज सूर्यास्त से पहले शकुंतला का सर मेरे पैरों में होना चाहिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। श्रीवर, आपको पता है अयोध्या के राजकुमार श्री राम आपका वध करने आ रहे हैं। मेरा वध? लेकिन क्यों? आप इस समस्या का एक निवारण बताइए। अवश्य, पास ही जंगल में माता अंजनी देवी का आश्रम है, वो ही आपकी मदद कर सकती है। मैं वहीं जाता हूँ। राजा शकुंतला अपने प्राण बचाने के लिए माता अंजनी देवी के आश्रम में जाते हैं। माता श्री, आप कृपया मेरी मदद कीजिए। श्री राम मेरा वध करने आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आप सुरक्षित हैं। आप मेरी शरण में आए हैं। मेरा पुत्र हनुमान बहुत बलशाली है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। हनुमान, पुत्र हनुमान। प्रणाम माते, क्या आज्ञा है? पुत्र, तुम्हें राजा शकुंतला की रक्षा करनी है। उनका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, चाहे तुम्हारे प्राण क्यों ना चले जाए। जो आज्ञा माँ। धन्यवाद माता, धन्यवाद। इस प्रकार हनुमान जी राजा शकुंतला को एक सुरक्षित दुर्ग में छिपा लेते हैं और राम नाम का जाप करते हुए उनकी रक्षा करते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे अपनी गुरु का आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। कहीं भी छुपाओ शकन मुझे से दूर निकालना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। असंभव, मेरे सारे तीर व्यर्थ जा रहे हैं। अब मुझे ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा। नहीं प्रभु नहीं, ब्रह्मास्त्र नहीं। नहीं प्रभु नहीं, ब्रह्मास्त्र नहीं। कृपा करके राजा शकुंतला को न मारिए, उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप जितने भी तीर मारेंगे वे मैं अपने ऊपर ले लूंगा। पर ऐसा क्यों हनुमान? क्योंकि ये मेरी माँ का आदेश है कि मैं राजा शकुंतला की रक्षा करूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, और माँ की आज्ञा मैं कभी नहीं टाल सकता। माँ की
में तो मैं भी 14 अगस्त वनवास में गया था। मुझे भी अपनी माँ की आज्ञा बहुत प्रिय है, पर मेरी गुरु की आज्ञा कि मैं राजा शकुंतला का वध कर दूं। ऋषिवर, आप कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऋषिवर, आपका कहना पूरा हो गया। राजा शकुंतला आपके चरणों पे है और सूर्य अस्त भी नहीं हुआ। मैं राम और हनुमान जी से बहुत प्रसन्न हूँ। राजन, मैंने तुम्हें माफ किया। धन्यवाद। ओह माय फ्रेंड, मैं भी आपकी तरह अपनी माँ का कहना अवश्य मानूंगा और वही काम करूंगा जो मेरी माँ को प्रसन्न करेंगी। हाँ, उसी तरह जिस प्रकार कलयुग में श्री सत्य साई बाबा ने अपनी माँ ईश्वरमा की 3 वचनों का पालन किया। वो क्या की और कैसे पालन किया? जो 3 वचन माँ ने कही थी वो थी, पहला वचन, माँ ने कहा कि पुट्टपर्ती में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है तो एक स्कूल बनवाओ। बाबा ने स्कूल के साथ साथ यूनिवर्सिटीज भी बनाई। दूसरा वचन, माँ ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में पानी की बहुत ही कमी है तो कुआं खुदवाओ। बाबा ने वाटर प्रोजेक्ट के द्वारा पूरे क्षेत्र में पानी दिया। तीसरा वचन, माँ ने कहा यहाँ पे जो भी बीमार होता है उसे दूसरे क्षेत्र में जाकर जांच करानी पड़ती है तो एक डिस्पेंसरी खुलवाओ। बाबा ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाए। I promise you, Hanuman ji, I will obey my mother. I will fulfill all her wishes. जय हनुमान जय साई राम। इस प्रकार विनय का सपना समाप्त होता है और वह अपनी नींद से जग जाता है। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ बेटा? आज मेरे सपने में हनुमान जी आए थे और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। माँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सदा आपकी बात मानूंगा। ठीक है। तो चलो आओ, आज हम सब एक प्लेज लेते हैं। I will always obey my mother. I will always obey my mother. She is a living God. She is a living God. I will always make her happy. I will always make her happy. मैं सदा अपनी माँ का सम्मान करूँगा। मैं सदा अपनी माँ का सम्मान करूँगा। उनका कहना मानूंगा। उनका कहना मानूंगा और उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। और उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। तो आप सबने बच्चों आपने देखा कि कितने बढ़िया तरीके से हनुमान जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। और हमने ये भी देखा कि अगर टीवी में अच्छे प्रोग्राम्स देखे जाएं तो हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो जोरदार तालियां अपने लिए। जीवन में अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सिखाई गई बात चाहे कितनी भी उपयोगी हो, लेकिन यदि उसका प्रयोग सही प्रकार से ना किया जाए तो वही बात अर्थहीन हो जाती है। हमारी बाल विकास फेज 4 की छात्रा दीक्षा हमें रोल प्ले करके दिखाएंगी अर्थ का अनर्थ। सायरा, जौनपुर नाम के गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम गुलाबो था। एक दिन उस गांव में एक पंडित जी कथा करने आए। गुलाबो भी वहीं पर थी। पंडित जी बता रहे थे कि हमारे शरीर में इंगला पिंगला नाम की 2 नाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें हम गंगा और यमुना भी कह सकते हैं। यह सुनकर गुलाबो बहुत खुश हो गई। वाह, ये तो पंडित जी ने बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं।
उन दिनों उस गांव में नल नहीं लगे हुए थे। सब औरतों को कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता था। गुलाबों को सुबह उठकर पानी लाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दूसरे दिन गुलाबों ने इस बात के अर्थ का कैसे अनर्थ कर दिया। अरे उठो उठो, अभी तक सो रही हो? सोने दो ना। अरे खाना कौन बनाएगा? उसके लिए पानी नहीं है। अभी उठती हूँ। लीजिए खाना तैयार है, अभी आता हूँ। अरे खाना तो दे दिया पर पानी तो दिया ही नहीं। अब जल्दी से पानी ले आओ। अरे क्या कह रहे हो? अपने अंदर झाँको और पानी पी लो। क्या कह रही हो तुम? ऐसे पानी नहीं पिया जाता। अरे कल कथा करते हुए एक पंडित जी ने बताया था कि हमारे अंदर गंगा यमुना बहती है, इसलिए कह रही हूँ अपने अंदर झाँको और पानी पी लो। क्या बात कर रही हो? मैं दफ्तर जाकर ही पी लूंगा। मैं इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ठाक कौन है? मैं हूँ मेरी गुलाबो। दरवाजा खोलो। अभी खोल दो। अरे ये सारा खाने का सामान किसके लिए है? आज कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये सारा सामान तुम्हारे लिए मेरी गुलाबो। अच्छा देखूं तो अभी तो प्लेटें लाती हूँ। रुको, एक ही प्लेट लाना, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा ठीक है। अरे वाह, देखो तो समोसे, गुलाब जामुन, चाट, पकोड़े। पहले समोसों को ही खाऊंगी। थोड़े तीखे हैं पर स्वाद भी है। अरे चाट ये तो रह ही गई, अब इनको खा दूंगी। ये भी थोड़ी तीखे हैं पर स्वाद है। अरे गुलाब जामुन, ये भी बड़े अच्छे हैं। अरे गोलगप्पे तो मैंने देखे ही नहीं। आप कितने अच्छे हैं जो मेरे लिए ये सारी चीजें लाए हैं। अरे ये पकौड़ा तो रह गया, ये तो तुमने खाया ही नहीं। नहीं नहीं, अब मेरा पेट भर गया, मैं और नहीं खा सकती। अच्छा चलो मेरे हाथ से खा लो। अच्छा आप इतना कह रहे हैं तो मैं खा ही लेती हूँ। हिचकी हिचकी, खाने का सारा मजा एक एक गिरा कर दिया। जल्दी कोई पानी लाओ, कोई पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। गला जल रहा है मेरा, जल्दी कोई पानी लाओ। अरे सुबह तो मुझे कह रही थी कि अपने अंदर झाँकते हैं और पानी पी लेते हैं, तो तुम अब क्यों नहीं पी लेती? हाँ बोलो। नहीं नहीं, ऐसे पानी नहीं पिया जाता। मुझे जल्दी पानी लाओ, पानी, कोई तो पानी लाओ, जल्दी जल्दी पानी लाओ। अच्छा अच्छा लो पानी, मैं दफ्तर से लेके आया था, मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। पानी पीकर प्यास बुझ गई। आप कितने अच्छे हैं जो मेरी तो अकल ही खराब थी, जो उन पंडित जी का बातों का गलत अर्थ निकाल लिया था। देखा, अगर सही अर्थ का गलत अर्थ निकालो तो कैसा अनर्थ हो जाता है। साइड बहुत बढ़िया टीचर, इतने सुंदर तरीके से इसने हमें समझाया कि किस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो सकता है। प्लीज तालियों बजाने में कंजूसी ना करें। आपकी तालियों से इन बच्चों को बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी, इनका बहुत हौसला बढ़ेगा। इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। प्लीज जोर से तालियां। बाल विकास क्लास, आखिर क्या है ये बाल विकास क्लास? ये क्लास क्यों जरूरी है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? हम में से कुछ उपस्थित लोग सही रूप से नहीं जानते कि बाल विकास क्लास क्या है। तो आइए जानिए इन छोटे बच्चों से बाल विकास क्लास के महत्व के बारे में। हमारे बाल विकास सुशांत लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। अच्छा बच्चों, आज की क्लास समाप्त। अब हम अपनी प्रेयर करेंगे और 3 बार ओम शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः
हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। साईं राम। अरे दोस्तों, ये साइरा वाली आंटी कौन थी? तुम इस क्लास से क्या सीखते हो? तुम बोर नहीं होते? क्यों मित्र ऐसे क्यों कह रहे हो? क्यों मित्र ऐसे क्यों कह रहे हो? ये बाल विकास की क्लास है। हमें बाल विकास की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भजन व गीत भी सिखाए जाते हैं। सबके साथ भजन गाने में बहुत आनंद आता है। मालूम है, गाना गाने से हर प्रकार की मानसिक चिंता और परेशानी सब भाग जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें समझ आता है कि सबके साथ प्यार से रहने में ही मजा आता है, और यह भी कि कभी किसी की बुराई मत करो, हमेशा सबकी सहायता करो। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। तुम्हें पता है कि आंटी हमें अच्छी कहानियाँ भी सिखाती है। इन अलग अलग कहानियों से हम ये सीखते हैं कि अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, और चाहे कोई मुसीबत आ जाए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें सफाई के बारे में भी बताया जाता है। रोज नहाना, ब्रश करना, नाखून काटना चाहिए। साफ रहने से हम निरोगी और शक्तिशाली बनते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन इस प्रेयर और श्लोक का क्या मतलब? प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। हमें हमारी आंटी बताती है कि प्रेयर करना मतलब भगवान से अपनी बातें करना। ईश्वर सदा हमारे साथ है। हम कहीं भी किसी भी समय उनसे बात कर सकते हैं। जब से यह बात मुझे पता चली है तो मैं अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करती। जब मेरा मन चाहे मैं उनसे बात कर लेती हूँ। लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ, फिर मैं ओम साईं राम के धर्म को क्यों मानूं? मैं सिर्फ अपने धर्म को मानना चाहता हूँ। भाई ऐसा नहीं है, सबका भगवान एक ही है। अभी अभी जो हम सब ने पढ़े, समस्त लोका सुखी नो भवन्तु, इसका मतलब है हे ईश्वर आप सारे संसार को सुखी करे। सबसे अच्छी बात जो इस क्लास में सीखी जाती है कि भगवान सब में बसते हैं। सबसे प्यार करो, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तुम सबने मेरी आंखें खोल दी। क्या मैं इस क्लास में आ सकता हूँ? तो फिर ठीक है, मैं बाल विकास की क्लास में मैम की बातें ध्यान से सुनूंगा और अपना जीवन खुशियों से भर दूंगा। बाल विकास क्लास के बारे में समझाया। ये क्लास किसी भी धर्म या जाति के लिए नहीं है। बाल विकास अर्थात बच्चों का विकास, और केवल बच्चे ही नहीं, यदि हम बड़े भी
इन बातों पर ध्यान दें तो हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। तो सारे बच्चे आज प्रॉमिस करेंगे कि सब बाल विकास क्लास में रेगुलरली आएंगे, बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उन बातों को अपनाएंगे। जोर से तालियां बजाओ। हमारी बाल विकास की क्लास 5 टेक्निक्स पर आधारित है। श्लोकास रेसिटेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ बाल विकास। आज हमारे बाल विकास फेज 1 के बच्चे हमारा स्कूल, अपना स्कूल श्लोकास रेसिटेशन प्रेजेंट करे जाते हैं। श्लोकास अर्थात ईश्वर की स्तुति या कहें ईश्वर की खुद की वाणी। क्या आपको नहीं लगता इन छोटे बच्चों ने पूरे एटमॉस्फेयर को वाइब्रेट कर दिया है? तो प्लीज जोर से तालियां बजाइए इनके लिए।
बचपन में नानी दादी द्वारा सुनी गई मनोरंजक कहानियाँ और उन कहानियों के में छिपी सीख हमें आज भी याद है। तो आज हमारे हैप्पी स्कूल के बच्चे दिवाकर और सुमन हमें कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए मगर आंख बंद कर नहीं। कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन। हमारे प्यारे साईं बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आपको साईं राम। हम बच्चों को आजकल स्कूल में पढ़ाते तो हैं मगर हमें अपने सब्जेक्ट्स को समझना चाहिए, हमें रटकर याद नहीं करना चाहिए। एक पंडित था जो अपने सामान समेत दूसरे गांव जा रहा था। उसने अपना सारा सामान एक बैलगाड़ी पर रख लिया और शिष्यों के साथ रवाना हुआ। चलते चलते गुरुजी ने कहा, देखते रहना, अगर जो भी सामान गिर गया तो। गुरुजी सो गए। चलते चलते जब गुरुजी उठे, गुरुजी ने पूछा, क्या कोई सामान गिरा था? एक शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, आपका लोटा गिरा था, मैंने देखा। गुरुजी, तो तुमने उसे उठाया कि नहीं? शिष्य, गुरुजी, आपने ही कहा था जो भी सामान नीचे गिर जाए उसे देखते रहना, आपने उठाने के लिए नहीं कहा था। गुरुजी, ओफो, अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, अब जो भी सामान नीचे गिर गया उसे उठाकर गाड़ी में रख लेना। गुरुजी सो गए। चलते चलते बैल रुक गए और बैलों ने जमीन पर गोबर गिरा दिया। एक शिष्य जल्दी से उठकर गोबर उठाकर गाड़ी में फेंक दिया। गोबर का एक टुकड़ा गुरुजी के मुंह पर जा गिरा। गुरुजी उठकर चिल्लाकर बोले, ये सब क्या है? शिष्य बोले, गुरुजी, आपने ही कहा था जो भी सामान नीचे गिर गया उसे उठाकर गाड़ी में रख लेना। गुरुजी, ओफो, अब मैं तुम्हारा क्या करूं? गुरुजी ने एक लिस्ट बनाई और शिष्य से कहा, जो भी सामान इस लिस्ट में है तुम सिर्फ उसी को उठाकर गाड़ी में रख लेना। फिर गुरुजी सो गए। गाड़ी एक चढ़ावे पर आ गई। एक तरफ एक नदी थी। गुरुजी मस्त नींद में सो रहे थे। चलते चलते गुरुजी उस नदी में गिर गए और बोलने लगे, बचाओ बचाओ। शिष्यों ने लिस्ट ढूंढी मगर लिस्ट में तो किसी का नाम नहीं था। शिष्यों को गुरुजी की आज्ञा का पालन करना था। शिष्य सोच में पड़ गए। तब एक शिष्य ने उठकर गुरुजी को बचा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई मुझे बचाने में? शिष्यों ने कहा, गुरुजी, आपने ही कहा था जो भी सामान इस लिस्ट में लिखा है तुम सिर्फ उसी को उठाना, मगर इस लिस्ट में तो आपका नाम नहीं था। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए मगर आंख बंद कर नहीं। हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, हमें मशीन की तरह रटकर याद नहीं करना चाहिए। एक कहावत है, मेहनत से होगी पढ़ाई, मेहनत से होगी कमाई, मेहनत के आगे एक दिन मंजिल अपना शीश झुकाएगी। हमें अपनी बुद्धि और विवेक को जागृत रखेंगे और सोच समझकर काम करेंगे तो हम किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साईं राम। साईं बाबा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को साईं राम। हमारे प्यारे साईं बाबा अपने जन्म दिवस पर सबसे पहले अपनी माता ईश्वर अम्मा की समाधि पर प्रणाम करते थे। हम सब बच्चों को भी उनकी तरह अपनी माताओं का आदर करना चाहिए।
बाल विकास में हम सीखते हैं माता देवो भव। हमारी माता ही हमारी चरित्र बनाती है। वे ही हमें सबसे पहले ईमानदारी, डिसिप्लिन, धर्म, बड़ों का आदर करना, कर्तव्य पालन करना और सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना सिखाती हैं। हमें हमेशा अपनी माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने सन्यासी के वस्त्र कभी नहीं पहने क्योंकि उनकी माता को नहीं पसंद थे। साईं बाबा ने पुट्टपर्ती में ही अपना आश्रम बनाया और पुंडरीका ने भी भगवान विट्ठल को रुकने को कहा क्योंकि वे अपनी माता की सेवा में मस्त थे। गांधी जी की मां पुतलीबाई रोज सुबह कोकिला व्रत रखती थी। वे अपनी सुबह की पूजा कोकिला चिड़िया की कू-कू की आवाज सुनने के बाद ही अपना नाश्ता खाती थी। एक दिन उन्हें बहुत देर तक ठहरना पड़ा क्योंकि कोकिला चिड़िया की कू-कू की आवाज नहीं आई थी। गांधी जी ने कोकिला चिड़िया की कू-कू की नकल की। माँ को जोर से गुस्सा आया। माँ ने बेटे के गाल पर एक थप्पड़ मारा और रोने लगी। मैंने जरूर कोई पाप किया होगा कि मेरे घर पर एक झूठ बोलने वाला बेटा पैदा हुआ। गांधी जी ने अपनी माँ को वचन दिया कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हमारी माता हमें सिखाती है माता पिता का कहना मानो, गुरुजनों की आज्ञा मानो, छोटों को दो प्यार दुलार, बड़ों को दो दिल से सम्मान। हमारी माता ही हमारी पहली गुरु है। वे ही हमें सत्य, धर्म, कर्तव्य, सत्य, धर्म सिखाती है। मैं सब माताओं को प्रणाम करती हूँ। साईं राम।